आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम शैलपुत्री या पार्वती रखा गया। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि उन्हें दर्शन देने के लिए आए और उन्होंने माता पार्वती को बताया कि यदि वो तपस्या की राह पर चलें तो वो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शंकर को फिर से पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेश अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर ही तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या करते हुए माता पार्वती ने खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप और ठंड के कड़े प्रकोप सहे। इतनी कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने 3000 सालों तक सिर्फ धरती पर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ही अपनी तपस्या करी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने वो बेलपत्र भी खाना बंद कर दिया और फिर हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ही माता पार्वती ने घोर तपस्या करी। इतनी कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी ये निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैनावती को बहुत ही दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देखते हुए तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सभी देवी देवता, साधु संत उनकी इस कठोर तपस्या की प्रशंसा करने लगे। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। इतना कठोर तप तो सिर्फ आपसे ही संभव है। आपकी इस कठोर तपस्या और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों लोक में हो रही है। देवी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान भोले शंकर से ही होगा और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप कृपया करके अपनी ये तपस्या पूर्ण करें और अपने घर वापस लौट जाएं। आपके पिता आपको यहाँ लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी तपस्या पूर्ण करी और वो अपने पिता के साथ अपने घर वापस लौट आईं। और कुछ समय के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक इतनी कठोर तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जय हो माता ब्रह्मचारिणी।